1092 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हुआ, 1092 करोड़ का। और इसमें बिंदी कितनी लगती है, इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने वाले प्रकाश जी भी कंफ्यूज हो गए कि 10 करोड़ बोलूं, 100 बोलूं, 1 करोड़ बोलूं। 1092 करोड़, 1092 करोड़ रुपया सबसे बड़ी योजना है देवगढ़ झील के इतिहास में। इतनी बड़ी योजना न तो कोई लेकर आया है, न कोई लेकर आ सकता है। ऐसे भागीरथ हमारे विधायक सुदर्शन सिंह निकले हैं, जो हमारी माता और बहनों के जो पानी के जो मटके उठाकर दूर से लाती थी, वो हटवा देंगे। 20 महीने में इसको पूरा करना है। हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय हमारे प्रभारी मंत्री उदयलाल जी आंध्रा साहब, उनके साथ हमारे मगरा विकास बोर्ड के और हमारे लाडले लक्ष्मण सिंह जी रावत साहब एवं हमारे विधायक महोदय सुदर्शन सिंह जी रावत साहब पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने स्थान पर खड़े होकर के आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हमारे मुख्य अतिथि जी का तालियों की गड़गड़ाहट से आप उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं हमारे लाडले विधायक परम आदरणीय सुदर्शन सिंह जी रावत साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय उदयलाल जी आंध्रा साहब का परम आदरणीय सुदर्शन सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी साहब रावत साहब से आग्रह करूंगा कि आप हमारे महंगे मेहमान का साफा उपरना एवं मोमेंटो भेंट करके आप उनका स्वागत करें। तालियों के गड़गड़ाहट से हमारे मुख्य अतिथि जी का बहुत बहुत अभिनंदन। लाडले विधायक परम आदरणीय सुदर्शन सिंह जी रावत साहब से आग्रह करूंगा कि आप पधारें और हम सबको उद्बोधित करें। पहले मैं चाहूंगा कि चंबल की योजना आई है। 75 साल के इंतजार के बाद, भारत आजाद होने के बाद हमारे घर घर में चंबल का पानी आएगा। कहीं मटकी भरने नहीं जानी पड़ेगी 2 साल बाद। इसलिए जोरदार नारा लगना चाहिए, आदमियों का भी महिलाओं का भी, भारत माता की। ये चंबल की योजना वाला नारा नहीं है, जोरदार नारा होना चाहिए, चंबल तक आवाज जानी चाहिए, भारत माता की। आंजनेश्वर महादेव की, सेंड माता की, बाबा रामदेव मियाला की, सीम माता की, केरोंडा वाले महादेव की, देवरान भगवान की, आशापुरा मात की, आसपाड़ दरबार की और भीम देवगढ़ की जनता जनार्दन की। आज के इस विशाल कार्यक्रम में जो चंबल की योजना जिसका आप और हम इंतजार कर रहे थे, उसका आज शिलान्यास हो गया। और शिलान्यास होने के बाद आज ही जमीन पे काम शुरू हो गया। उसके लिए पूरे भीम देवगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके लिए आंजना साहब आज हमारे बीच में पधारे, परम सम्माननीय हमारे सहकारिता मंत्री, प्रभारी मंत्री, मेरे पिताजी के मित्र, मेरे अभिभावक के तौर पे काम करने वाले परम सम्माननीय आंजना साहब, मेरे पिता लक्ष्मण सिंह जी, हरि सिंह जी साहब, हमारे ऑब्जर्वर टोकिया जी, तमाम मंचासीन अतिथिगण और तमाम हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, सभी हमारे विराजमान अतिथिगण और हमारे सभी सरपंच साहिबान, वार्ड पंच साहिबान, पार्षद साहिबान और सबसे ज्यादा हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण और हमारी माताएं बहनें, तमाम यहाँ विराजमान जितने भी हो आप लोग। एक तो अभी जब तक उदयलाल जी का भाषण खत्म नहीं होगा, हाथ खड़ा करके बताओ, कोई उठ के नहीं जाएगा। हाथ खड़ा कर दिया, अब आपने भगवान की सौगंध खाई है, कोई उदयलाल जी आंजना साहब के भाषण के पहले कोई नहीं उठेगा। दूसरी बात, ये वो आंजना साहब हैं जो आंजना की धरती पे ही आए हैं। ये कौन सी जगह, आंजना चौराहे पे उदयलाल जी आंजना बता रहे हैं, आप सोचो इस बात को। और इसीलिए आए हैं। आज कोई मंत्री, कोई विधायक आने को तैयार नहीं है। सबको अपने अपने इलाके में चुनाव लड़ना है। आपको भी निम्बाहेड़ा से लड़ना है, सबके ही चुनाव है नवंबर दिसंबर में। पर आपने परिवार का सदस्य समझ करके आप सब लोगों को और राजसमंद के प्रभारी के तौर पे जो काम किया,
एक अभिभावक के तौर पे जो काम किया, उसके लिए अपना समय निकाल करके हमारे बीच में आए हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए कि आप यहां पर आ रहे हो साहब। कोई नहीं आ रहा था। आपने जो समय निकाला हम कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे। हमारी पूरी जनता कभी नहीं भूल पाएगी कि जो आपने हमारे को सम्मान दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं जिक्र करूंगा, जिनके कारण अगर अशोक गहलोत जी नहीं होते तो आज चंबल नहीं होती। अशोक गहलोत ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 2021 में मैं मिलने गया, बजट के पहले 4 दिन पहले मिलने गया था, बजट बोलने वाले थे। मैंने कहा सीएम साहब आपने सब कुछ दिया, पर हमारे इलाके में पीने के पानी की समस्या है और महिलाएं दुखी रहती है। हैंडपंप से पानी लाना पड़ता है, कुआं से पानी लाना पड़ता है, दूर दराज से पानी लाना पड़ता है, और जब महिलाएं दुखी रहती है तो घर में फटकार लगाती है तो पुरुष भी दुखी रहते हैं। तो चारों तरफ हमारे दुख ही दुख है। आपसे एक विनती है, एक पेपर लेकर के आया हूं सिर्फ, और कोई मांगूंगा नहीं, सिर्फ एक काम कर दो। तो उन्होंने कहा क्या है एक पेपर में? मैंने कहा साहब ये चंबल की योजना के लिए, बीम के लिए, देवगढ़ के लिए। बोले एक पेपर में ही पूरे राजस्थान का बजट लिखवा रहे हो? एक पेपर नहीं है ये 1300 करोड़ रुपए का पेपर है। पर इतना उदार हृदय मुख्यमंत्री, हम जिंदा हैं जब तक भीम देवगढ़ के लोग जमीन पे जिंदा हैं, जब तक पानी पिएंगे चंबल का, इस मुख्यमंत्री को हम नहीं भूल पाएंगे, अशोक गहलोत को कभी नहीं भूल पाएंगे। ये भागीरथ प्रयास पहले भीलवाड़ा के लिए भी किया, सीपी जोशी साहब ने जब प्रयास किया, फिर ब्यावर में भी बिशनपुर का पानी लाया और आज भीम देवगढ़ में भी। इस पूरे इलाके में घर घर में पानी देने का श्रेय अशोक गहलोत को जाता है। और इतनी बड़ी योजना, और हम लोग मांगते तो कहीं से भी किसी सरकार में मांगते तो मुख्यमंत्री इतनी सहजता से नहीं देता। उसके बाद लंबा सफर हुआ, फिर कोरोना आ गया। 2021 में हम अपनी जान बचाने में लग गए। 2022 में टेंडर हुआ, और मैं कहना नहीं चाहूंगा, दिल्ली में बैठे हुए नेताओं ने उस टेंडर के अंदर गड़बड़ करके उस टेंडर को कैंसिल कराया। 23 में मैं फिर मिला मुख्यमंत्री जी से, मैंने कहा साहब ये टेंडर नहीं हुआ तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने घोषणा कर रखी थी कि अगर मैं टेंडर करा करके, शिलान्यास करके वर्क ऑर्डर जारी नहीं करूंगा तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी, इसलिए आपको तो हम चुनाव लड़ाएंगे। डोटासरा साहब का भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने भी मेरी बहुत पैरवी करी। और आज मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से दोबारा टेंडर हुआ, और जो एक्स्ट्रा 13.88% ऊपर गया टेंडर। जब टेंडर प्राइस से ऊपर जाता है तो पैसा मुख्यमंत्री अपनी जेब से देता है। और उसके बाद में 6 तारीख को ये हमारे कागज का एक टुकड़ा जारी हुआ, जिस कागज के टुकड़े ने हमारी सबकी भविष्य बदल दिया, हमारा तकदीर बदल दिया। 1092 करोड़ रुपए का, 1092 करोड़ रुपए का जो हमारा वर्क ऑर्डर जारी हुआ, उसने हमारा भाग्य बदल दिया। और ये वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद आज ही इसका काम भी शुरू हुआ। हमारा तो भाग्य बदला, पर हमारे विरोधियों का, जिनको कि वापस लगता था कि राजस्थान में और भीम देवगढ़ में सत्ता में आएंगे, उनका भी भाग्य खराब कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने 2 काम किए, एक काम से जनता का तो भाग्य बदला, पर इन सत्ता के चाटुकारों का जो पद पे बैठना चाह रहे थे, उनका भविष्य भी खराब कर दिया। अब आज मैंने सुना है कि देवगढ़ में बैठे हैं, कह रहे हैं साहब चंबल योजना के खिलाफ काले झंडे दिखाएंगे। क्यों भाई? गांव गांव में पानी जाएगा तो आपके पेट में क्या मरोड़े पैदा होगी क्या? गांव गांव में पानी जाएगा तो हमारी माताएं बहनें खुश होगी। और आप ये ध्यान रखना, जो मेरी आवाज जा रही है आखिरी तक, इन बीजेपी वालों का ध्यान रखना, 2 महीने बाद गांव में आएंगे। आप भी काले झंडे लेके तैयार रहना गांव गांव के अंदर कि भैया तुमको काले झंडे दिखाएंगे। तुमने चंबल को काले झंडे दिखाए? चंबल के पीने के पानी का शिलान्यास करने वाले हमारे इस महान मंत्री को काला झंडा दिखाने की सोची? अरे शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री एक तरफ रात को 1 बजे बैठ के सैंक्शन निकाल रहा है, और आप दिन की दोपहर में 1 बजे बैठ करके एक अपसुगंध पैदा करने के लिए काले झंडे लेकर के घूम रहे हो। इसलिए मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि सावधान रहना है। नई नई बातें करेंगे, एक दूसरे को भाई से झगड़ाएंगे, पर अपने को तो एक ही बात ध्यान रखनी है, सरकार यही रहेगी
यही मंत्री रहेंगे, आपके आशीर्वाद से यही विधायक रहेंगे तो चंबल का पानी घर घर पहुंचेगा, वरना ये लोग तो काला झंडा लेके पहले ही खड़े हैं, आपकी योजना खत्म कर देंगे। और इसीलिए आज एक बहुत सौभाग्यशाली दिन है। 7 दिसंबर को आपने मतदान करके मेरे को भेजा था और आज भी तारीख 7 ही है और 7 तारीख को हम इसका शिलान्यास कर रहे हैं। 7 तारीख हमारे भीम देवगढ़ के लिए शुभ है। इसीलिए आप सब लोग पधारे हो, मंत्री जी को भी सुनेंगे और मुख्यमंत्री जी का जो हमारे पे आशीर्वाद रहा है इस चंबल के अंदर, मैं आपको बताना चाहूंगा 168 टंकियां बनेगी। कितनी? 168 टंकियां बनेगी और 5-10 घर की आबादी तक भी पाइपलाइन पहुंचेगी। 5 घर की आबादी होगी, 10 घर की आबादी होगी, वहां भी पाइपलाइन से पानी पहुंचेगा। तो हुआ ना जोरदार काम। तो इतने बड़े काम के लिए आपको बुलाया था। 13 पंपिंग स्टेशन, 162 टंकियां और 20 महीने के अंदर काम पूरा होगा। 20 महीने के अंदर, 1.25 साल के अंदर ये काम पूरा होगा। हमारी कंपनी के जीएम भी आ गए हैं, आज ही काम शुरू हो गया है, जिसका भी आपको वीडियो पे दिखाएंगे। हमारा वीडियो चलाने वाले लोग उसको वीडियो को चालू करें, जहां पे काम चालू हो गया है। सब जगह जमीनों पे जेसीबी पहुंच गई है और काम चालू हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम हमारा और भी किया। यहां महिलाएं बैठी हैं ज्यादातर, जो भी खाद्य सुरक्षा में आते हैं आप लोग, आप में से ज्यादातर लोग, कुशल, आप में से ज्यादातर लोग जो खाद्य सुरक्षा में आते हैं, वो आप सभी लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक फूड का पैकेट भेजा है, जिसमें दाल, तेल, शक्कर। जिस दिन आप लोगों ने राजस्थान में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया, आज 200-225 रुपए रेट है। माननीय मंत्री जी को कहूंगा कि नरेगा की रेट राजस्थान में हम सरकार वापस बनाएंगे, भीम और देवगढ़ में बनाएंगे। नरेगा की रेट 300 रुपए करने का हम घोषणा करें और आप सब लोगों को इस बात के लिए आप लोग घोषणा करें। मंत्री महोदय, आप पधारे। राम राम साहब, हमारे मंच पर विराजमान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय हरि सिंह जी राठौर साहब, हमारे वरिष्ठ नेता मंगला विकास बोर्ड और मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार आदरणीय भाई साहब लक्ष्मण सिंह जी रावत, आदरणीय बाबी जी पूर्व जिला प्रमुख, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लीलाराम जी, गुजरात से पधारे हुए हमारे मेहमान प्रभु जी टोकिया जो लोकसभा के प्रभारी हैं, समस्त मंडल अध्यक्ष, समस्त पार्षदगण, उपस्थित जन समुदाय, माताओं बहनों और आयोजक, युवा नेता और आज के काम के भागीरथ, अभी हरि सिंह के नामदत्त भागीरथ, आदरणीय भागीरथ जी के दो आदरणीय भागीरथ जी हमारे सुदर्शन सिंह जी रावत। ये संदेश जो काम हमारे पुराणों में भागीरथ जी ने किया, वो काम देवगढ़ विधानसभा के क्षेत्र के लिए ये 1100 करोड़ की योजना का हुआ है। इनकी तो मेहनत को धन्यवाद है ही, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मान में जो शब्द आज सुदर्शन सिंह जी ने कहे, निसंदेह वो भी सटीक है। मुख्यमंत्री तीसरी बार मुख्यमंत्री है, उनको पूरा राजस्थान का भूगोल मालूम है कि या तो पीने के पानी की समस्या बाढ़ में, जैसलमेर और इंदौरों में है, या फिर देवगढ़ और इस क्षेत्र में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को पहचाना और जब हमारे विधायक महोदय ने पेश की तो 1100 करोड़ की योजना बनाकर आज धरातल को उतार के इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। निसंदेह एक रिकॉर्ड बना है। हम 200 ही विधायक हैं विधानसभा में, लेकिन सबको सुदर्शन सिंह जी के भाग्य से और मुख्यमंत्री की मित्रता से जलन होती है। मेरे को इतने पैसे मेरे विधानसभा में मंत्री होते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नहीं दिए, पर यह लाजमी भी था, देना भी जरूरी था कि पानी की जितनी किल्लत यहाँ है अन्य जिलों में नहीं है। मेरे जिले में इतनी पानी की किल्लत नहीं है, मेरे निमाड़ा में इतनी नहीं है, चित्तौड़ में नहीं है, प्रतापगढ़ में नहीं है, लेकिन पानी की पीड़ा को समझा और इन माताओं में तो उनकी दुआ लगेगी कि सबसे ज्यादा अगर पानी के मामले में परेशान होती है तो माताएं बहनें होती है। घर का काम इनको चलाना होता है, दूर दूर से पानी लेकर आना और पानी की व्यवस्था करना निसंदेह बहुत कठिन काम करना होता है।
हम आदमी लोग तो काम करने वाले काम पे निकल जाते हैं, लेकिन पानी लाना भी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। उसको निजात दिलाने का काम मुख्यमंत्री महोदय ने किया है और इसमें भागीरथ बने हैं सुदर्शन सिंह जी। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इस योजना की घोषणा हुई थी उस समय कोई कल्पना नहीं कर रहा था कि 1100 करोड़ की योजना एक विधानसभा में एक योजना सुदर्शन सिंह को मिल जाएगी, लेकिन इनकी मेहनत थी और जिस तरह से एक वकील सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करता, उससे ज्यादा सुदर्शन सिंह जी ने इस मामले की पैरवी की है। एक दिन तो रंधावा जी के सामने मैं था और मुख्यमंत्री महोदय से ये इतने तगड़े खुले कि उनको अंदर जाके अधिकारियों से बात करनी पड़ी। ये सुदर्शन सिंह क्या कह रहा है, क्यों ये भाई लटक रही है, क्यों अब जो बिलों की बात हो रही है, अब वो बिलों हो लेकिन टेंडर होना चाहिए। इतनी मुख्यमंत्री महोदय को उसी समय कहना पड़ा। ये आपके जनप्रतिनिधि की ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ताकत होगी क्यों नहीं, ये तो पढ़ा लिखा आदमी है और खानदानी राजनीति है। इधर मंत्री, पापा मंत्री, माँ जिला प्रमुख, तो उसके बेटे से कल्पना कर सकते थे वो क्या होगा, ये सोचा ही आप अनुमान लगा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोगों से ये कहना कोई ज्यादा समय की बात नहीं, इस बात को काट लेना, बांध लेना कि पानी का ये काम यहाँ किया है। और अभी सुदर्शन सिंह जी कह रहे थे कि कुछ लोग काले झंडे बता रहे थे। मैं जब चौराहे पे आया तो एसडीएम साहब और डिप्टी साहब आए, उन्होंने साहब माइंड मत करना, 2000 आदमी खड़े में काले झंडा बताना चाहते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि 10 जने काले झंडे बताएंगे तो 10,000 आदमी तालियां भी बजाएंगे और दुआ भी देंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ऐसे आदमियों को निंदक मेरे रखिए, ऐसे निंदकों को भी पास में रखिए। आप तो उनकी आदतें जो करते रहेंगे, पानी जब यहाँ आना चंबल का, तो सुदर्शन जी कम से कम पहले टर्म उनके घर पे जाना चाहिए, जब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसे चाय भले उन्होंने काले झंडे बताए हो, लेकिन पानी उनको पहले पिला देना, तो निसंदेह आज के दिन पर उनको पछतावा उस दिन होगा जब वो पानी से अपना कंठ तर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रकार के लोग तो हमेशा पाए जाते हैं, हर समय पाए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो निसंदेह इस बड़ी योजना के लिए मुझे जब सुदर्शन सिंह ने कहा कि उद्घाटन के लिए आना, मैं रोज इंतजार कर रहा था कि आचार संहिता लग जाए, उससे पहले करना। कल भूमि पूजन भी करा लिया, हमें उम्मीद थी कि आज आचार संहिता नहीं लग जाए, लेकिन काम तो शुरू करते कम से कम, इसलिए आचार संहिता भी नहीं लगी और मैं आपसे मिल भी सका और आपकी बात सुन भी सका और ये शानदार तमाशा देख भी सका। और इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि जितनी संख्या पुरुषों की है उससे ज्यादा संख्या हो या महिलाओं की है, ये एक क्रांति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की तारीख में महिलाएं भी जागरूक हुई है। सुदर्शन जी कह रहे थे कि अभी बात मत करना, वो तो बात मैंने कर ली, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 8,000 का मोबाइल फोन और 3 साल का इंटरनेट, 11,000 एक परिवार को 19,000 का फायदा भी दिया है। और केवल इसलिए दिया है कि कोरोना काल में जब पढ़े लिखे माँ बाप, तो ये डॉक्टर सीबी जोशी साहब हर मंच में कहते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल से पढ़ा लेते थे, लेकिन अनपढ़ माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सक पाए। इसलिए अगर बच्चों को मोबाइल हम दे देंगे, ये एंड्रॉइड फोन, तो निसंदेह अगर ऐसी परेशानी भगवान करे नहीं आवे, लेकिन आ भी जाए तो आज के बच्चे जागरूक है, घर पे अपना अध्ययन कर लेंगे, इसलिए इतना खर्चा उठाया, ये फोन दिया है और गारंटी कार्ड के साथ दिया है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि गारंटी वाला देने वाला आदमी जिंदा रहना चाहिए। अगर गारंटी देने वाला ही जिंदा नहीं रहा तो फिर आपकी ये गारंटी का क्या होगा, ये सोच लो। इसमें कोई दोनों गारंटी आपके पास है, आपके हाथ में वो पावर है, उस बटन में इतनी ताकत है कि आपकी गारंटी आप खुद दे सकते हैं। इसलिए आपकी गारंटी को आपको जिंदा रखना है, ये निवेदन करना चाहता हूं मैं। तो अभी 5 तारीख को शामराज जी में हमारे मोदी साहब भी बता रहे थे, प्रधानमंत्री जी आजकल काफी दौरे कर रहे हैं राजस्थान में, आना भी चाहिए, चुनाव का समय है। उन्होंने कहा कि मैं भी गारंटी देता हूं, तो कम से कम ये तो मानना पड़ेगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनको भी गारंटी देने के लिए मजबूर कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उसमें उन्होंने समझा तो उनकी स्टेट भी है, तो जितनी योजनाएं राजस्थान सरकार ने राजस्थान में चला रखी है, उनकी सरकार में भी चला दे। जब जनता भरोसा करेगी कि आप ये योजना लागू करोगे कि नहीं करोगे। आपने गारंटी तो पहले भी खूब दी, आपने गारंटी दी कि किसानों की आय दूनी करेंगे, हो गई क्या? आपने गारंटी दी कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार मिल गए क्या? आपने कहा कि डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, 30 रुपए लीटर हो जाएगा, वो गारंटी पूरी हो गई क्या? तो किस गारंटी की काम तो बात करें। राजस्थान की जनता तो गारंटी मानेगी, तो अशोक गहलोत की मानेगी। मोदी साहब आपकी गारंटी यहाँ करने वाली नहीं है।
तो निसंदेह अगर आपको इतनी योजना बढ़िया लग रही तो आपके जो स्टेट है मध्य प्रदेश और दूसरे वहां लागू करके बताइए, जब बार पड़ेगा। लेकिन राजस्थान की जनता तो गारंटी मानेगी तो अशोक गहलोत की मानेगी, इसके अलावा दूसरे की नहीं मानेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि काफी सुबह से महीना है, 11:30 बजे से आकर बैठ गई है, काफी विलंब हुआ है, लेकिन आपने आकर के इस सम्मेलन को शानदार बनाया। इसका मैसेज पूरा राजस्थान में जाएगा कि भीम की जनता काम की कदर करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो अवसर आ रहा है, जैसे जो भी तारीख आ जाए उस दिन बटन दबा करके वापस सुदर्शन सिंह को ऐतिहासिक वोटों से जिताकर आपको भेजोगे तो लोग मानेंगे कि काम करने वाले की पूजा जनता करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और सुदर्शन सिंह जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चंबल का काम शुरू हो गया है, उसको वीडियो पे जारी कर दिया है, आप लोग देखते हुए जाएं और इस बात की संतुष्टि करके जाएं कि आज ही काम भी शुरू हो गया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।